खूबसूरत नज़ारा। सूरज की किरणों की लालिमा देख रहे हो आप। देखो इतना बेहतरीन नज़ारा है मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। फिर से आपके बीच आपका अपना साथियों। आज एक जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक संत का प्रवचन सुना था, बहुत ही अच्छा लगा वो प्रवचन। उसमें से एक बात निकल के आई थी, बात बहुत ही अच्छी लगी। मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा कि आप भी उसे और अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छी बात है वो, बहुत ही शिक्षाप्रद, सीखने के लिए, सिखाने के लिए उत्तम, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने जिसका बयां किया है, उसका ही एक हिस्सा मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। इससे फिर आप जो भी सबक ले सकते हो, जो सीख ले सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात ऐसी है, ये हमारे पुरुषोत्तम श्री राम और हमारे उनके जो विरोधी रहे रावण के बीच का संवाद है। रावण का जो कहना था, रावण ने जो कहा था, रावण श्री राम से कहता है कि प्रभु राम, आप जानते हो मैं क्यों हारा, आप जानते हो मैं आपसे क्यों पराजित हो गया, क्योंकि मैं तो ताकत में, बल में, धन में, सब में आपसे बड़ा था। मेरी सोने की लंका थी, सोने की। आपका तो अयोध्या में सोने का सिंहासन भी नहीं था। मेरे पास इतना बल था, इतनी शक्ति थी कि मेरे पास काल ग्रह सब मेरे अनुसार चलते थे, नवग्रह मेरे अधीन रहते थे, यमराज मेरे कहने पर चलता था, दिन और रात मेरे कहने पर होते थे। मैं महादेव का भक्त था, महाकाल का भक्त था, और ऐसा भक्त जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ और न होगा। इतनी अपार शक्ति थी मेरे पास, इतना धन था, इतना वैभव था, इतना बल था, इतना मेरे जो साम्राज्य था इतना फैला हुआ था, मेरे पास सेना इतनी बड़ी थी, फिर भी मैं आपसे पराजित हुआ। तो हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, उसके पीछे क्या कारण था ये तो आप जानते ही हो कि आप तो परम ज्ञानी हो। रावण को पता था भाई वो इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये भगवान का एक रूप है, स्वरूप है, जो मेरी लीला को समाप्त करने आया है। और मेरी लीला को समाप्त करने इसलिए आया है कि मैं मनुष्य रूप में हूँ और मैंने वो सब पा लिया है कि जिससे भगवान भी डरने लगे हैं, इनके सिंहासन कांपने लगे हैं, और मेरे अंदर भी अहम आ गया है। तो मेरे उस रावण रूपी शरीर में जो अहम आ गया था, उस अहम को ख़त्म करने के लिए, ताकि दुनिया चलती रहे, ये संसार चलता रहे, इसके लिए मेरे विनाश करने के लिए प्रभु राम को आना पड़ा।
और उस विनाश की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे से कुछ न कुछ पाप होना था। ये सब माया होती है, भगवान की लीला होती है कि उसने रावण को प्रेरित किया कि वो कुछ गलत काम करे। क्योंकि भाई देखो, जब तक इंसान कोई गलत काम नहीं करेगा तब तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये हमारा आज का कानून, आज का संविधान भी यही बात बोलता है। आप बगैर किसी को गुनाह किए कोई सज़ा नहीं दे सकते, जानते हो ना। पुलिस, न्यायालय, संविधान, इनको भी अधिकार नहीं है कि वो किसी को बगैर गुनाह किए सज़ा दे दे। तो साहब, रावण से भी तो कोई ना कोई गुनाह होना था ना, तभी तो उसको प्रभु सज़ा देते। यदि वो गुनाह नहीं करता, यदि वो पाप नहीं करता, यदि वो माता सीता को हरने का काम नहीं करता, तो वो आज भी अजय अमर होता, हमारे बीच होता वो रावण, है ना। लेकिन उसमें जो अहम आ गया था, उसमें जो ईगो आ गया था, उसमें जो मैं आ गया था, उस मैं को समाप्त करने के लिए भगवान को ये लीला रचनी पड़ी, प्रभु राम को आना पड़ा और उसका वध करना पड़ा। तो रावण कहता है अंत में कि प्रभु राम, आपने कितनी भी लीला कर ली होती, सब कुछ कर लिया होता, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते थे। मैं अमर था, मैं महादेव महाकाल का सेवक था, लेकिन मैं क्यों हारा और तुम क्यों जीते, इसका केवल एक ही कारण है, और वो है दोस्तों कि प्रभु राम, श्री राम, आपके पास आपका भाई था, मेरे पास मेरा भाई नहीं था। आपके पास आपका भाई था तो आपकी विजय हुई, मेरा भाई आपके पास था तो आपकी विजय हुई। ये कारण है, ये मूल कारण है दोस्तों कि रावण का भाई यदि रावण के पास होता तो आज वो अजय होता, अमर होता। तो इस बात से सीख ये मिलती है हमें, ये संदेश मिलता है कि हमें एकता में रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार को लेके रहना चाहिए। और जो आपका ब्लड रिलेशन है भाई, वो चाहे आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपकी माता हो, आपके पिता हो, आपके बच्चे हो, हमेशा उनको साथ में रखो। दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अलग नहीं कर सकती। नहीं तो आप कितने भी अजय अमर हो जाओ, यदि आपके साथ परिवार नहीं है, आप में एकता नहीं है, तो आपका भी हाल वही होगा जो उस रावण का हुआ है दोस्तों। तो इसी संदेश के साथ सुप्रभात, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।